Hare Rama
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So let us chant Jai Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Jaya Shri Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Jai
Sapari Vijay Kacharya. Astot Shashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON BBT Fandacharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Namacharya Srila Hardas Thakur ki jai. Prem se kho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Anant Kodi Vaishnav Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Shri Shri Radha Krishna Bhagwan ki jai. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Bhagwan ki jai. Nitai Gop Premanande Hari Bol. हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज सभी भक्तों ने बहुत सेवा किया है। मंगल आरती, प्रसादम, कुकिंग, हरिनाम संकीर्तन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर साथ साथ में पिकनिक और तो आज हम लोग बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, कीर्तन करेंगे। इंद्र प्रभु आए हैं तो कीर्तन करेंगे। तो फिर भी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के पद्धति को पालन करते हुए हम लोग भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। जबकि सत्संग का जो ध्येय होता है, मतलब जो अल्टीमेट गोल होता है, वो होता है कृष्ण भक्ति। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां स्कंद जो है, जिसका शिक्षक ही है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस, तो हम लोग इसमें से एक दो श्लोक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुजनों को प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि गुरुजन की कृपा से हमको जो भगवत वाणी जो है, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप इसकी प्रस्तुति की है, उसी प्रकार से हम यथारूप इसको समझ पाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं।
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करते हैं। भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग श्लोक संख्या 9। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छान्तुं धनंजया। My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान कहते हैं बड़े ही सुंदर भाव से 5000 साल पहले भगवद गीता भगवान श्री अर्जुन को उद्देश्य कर रहे हैं, लेकिन अवस्था क्या है? हम और आपकी चर्चा हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अविचल तरह से अपने मन को भगवान में एकाग्र करना। मन को भगवान में एकाग्र करने की आवश्यकता क्यों है? Why do you think? आप अपने विचार से बताइए, अपने मन को भगवान में एकाग्र क्यों करना है? Let's hear some answers. मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर सके। और कोई? क्यों भगवान को स्मरण करना मृत्यु के समय आवश्यक है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और क्यों मरने के समय भगवान को स्मरण करना आवश्यक है? क्योंकि अगर मरते समय भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो भगवत धाम पहुंच नहीं पाओगे। रिक्वायरमेंट क्या है? आज हम लोग हरि नाम किए, आज हम लोग मंगल आरती किए, हम अपने भक्त लोग अपने अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपना अपना भक्ति के कार्य कर रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, रविवार को मंदिर चले जाते हैं, सीताष्टमी होता है, जन्माष्टमी होता है, नरसिंह चतुर्दशी होता है, मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, विग्रहों की सेवा करते हैं, मंदिर की स्थापना की गई है जिसमें मंदिर में भगवान की सेवा हो। तो ये सब करने का लक्ष्य क्या है? मन को एकाग्र करना। अगर आप विग्रहों को पूजन कर रहे हो लेकिन मन भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, मन में भगवान एकाग्र नहीं हो रहा है, तो विग्रह सेवा करने का क्या लाभ हुआ? जैसे हम अपने घर में जाते हैं, भक्तों के घर में बाल गोपाल है, गोनीताई है, राधा कृष्ण है, भक्त अपने घर को भी भगवत निवास बना दिया है। तो क्या करते हैं भक्त हमारे? अपने घर में भगवान को स्थापित करके और अपने घर के बाहर में साइनेज लगा देते हैं, गोपाल निवास, माधव निवास, राधा माधव निवास। मतलब घर वैकुंठ बन जाता है। भक्त मथुरावास, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मूर्ति र सेवा और मथुरावास, जो 64 भक्ति के अंग हैं। यहाँ पे भगवान बोले हैं अगर अविचल रूप से अपने मन को मुझ में एकाग्र स्थिर नहीं कर सकते, स्थिर हो जाना चाहिए मन, तो मुझे भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान कुल मात्र
64 बताए गए, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। तो 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस करना है। कौन कौन को पता है कौन कौन 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है? कौन कौन को नहीं पता है? नहीं पता है, हाथ उठा चाहिए। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, कोई के कोई परवाह नहीं है। जो लोग हाथ नहीं उठाते मतलब कोई परवाह नहीं है। तो 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हम वो नहीं जानते ना, तो यहाँ भगवान बोला कि करना चाहिए। तो ये हमारा अवस्था है, हम लोग नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु 64 को 5 में सम्मिलित कर दिया। अगर 5 कार्य करोगे तो 64 भक्ति का भक्ति योग हो जाएगा। और वो 5 कौन से हैं? साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरावास और मूर्ति रसेवा। जब हम लोग अपने घर में ऐसे 5 चीज करेंगे तो भक्ति के 64 अंग। और ये करने से क्या होगा? इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करोगे। वो सुंदर बात है। हम लोग ये सब कार्यों में लगते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से क्या होगा? अगर कोई भक्ति कर रहा होगा तो क्या होगा? भक्ति मतलब प्रेम कर रहा है भगवान से। अगर कोई भगवान से प्रेम कर रहा होगा तो उसको भगवान स्मरण में बैठ जाएंगे। मंगल आरती करने से, ये 5 कार्य करने से, साधु संग करने से भगवान मन में बैठ नहीं जाएंगे। यहां बताया गया है चाह उत्पन्न होगा, चाह उत्पन्न होगा। सत्संग करना भगवान बोले है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि साधु संग में क्या होता है? साधु संग में रामायण में बताया गया प्रथम भक्ति संतन कर संग। जब आप सत्संग करोगे, जब आप सत्संग करोगे तो उसका फल क्या होगा? दूसरी रति मम। बात समझ में आया? When you are progressing in association of devotees, you hear about Krishna, then the next thing is you want to speak about Krishna. अभी एक धनवान आदमी के साथ में संग करो तो उसके संगति से क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर? आप भी पैसा के बारे में बात करें लोगों हैं, क्योंकि धनवान व्यक्ति के संगे रहा तो वो क्या बात किया? पैसा पैसा। आदिवासी में क्या कहते हैं? मतनी लाभो, खाली पैसा दिखाए। माता जी राइट है कि गड़बड़? तो हम लोग सत्संग का यह प्रभाव होता है। जब हम लोग सत्संग करेंगे तो आपको चाह होगा। जब आपके डिजायर नहीं डेवलप होए कि लेट मी स्पीक अबाउट कृष्णा, दैट मीन्स यू हैव नॉट फुली यूटिलाइज्ड सत्संग। तब ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? अमार आज्ञा गुरु है तारा ही देश। एवरीवन शुड बिकम गुरु, एवरीवन शुड बिकम द स्पीकर ऑफ कृष्ण कथा। प्रभु जी कहते कौन गुरु बन सकता है? जो अपने गुरु से सुना है। One who listens well, one who hears well, can speak well. भक्ति का हम लोग कोई भक्ति के नापे के कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे नापी कितना भक्ति में कौन आगे बढ़ा है। सिंपल है, नौदा भक्ति के अंदर में ही काम होगा। जब आप सत्संग करोगे, श्रवण करोगे, तो फिर आपको भगवद गीता में भगवान 10वें अध्याय में जब भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, ऐश्वर्य मतलब भगवान जैसे हम लोग के ऐश्वर्य है, ठीक है, तो हमारा ऐश्वर्य है तो मैं बताऊंगा मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा इतना गाड़ी है, ये है वो है, तो ये ऐश्वर्य है ना। यू नो माई ऑपुलेंस। तो भगवान जब अपने ऑपुलेंस बताते हैं
तो जब कोई व्यक्ति बड़ा धनवान हो, बड़ा ऑपुलेंस हो, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए भगवान जब ऑपुलेंस का अध्याय में ऐश्वर्य अपना वर्णन करते हैं, तो भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान के धरोहर क्या है, भगवान के धन क्या है, भगवान के जायदाद क्या है। भगवान बोलते हैं मच्चिता मद्गतः प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमां नित्यम तुष्यन्ति चारमन्ति चा। ये अध्याय का शीर्षक देखो और ये श्लोक का अर्थ देखो तो समझ में आ जाएगा कि ये श्लोक के माध्यम से भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरे भक्त जब मिलते हैं एक दूसरे को परस्पर, तो मच्चित मद्गत प्राण, मच्चित, दे आर थिंकिंग अबाउट मी एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट। तो सत्संग मतलब भगवान का चिंतन करना और भगवान का, इसीलिए जब सत्संग में जाया जाता है, सीख पाया जाता है, तो फिर वो जाके दूसरे को बताया जाता है। जब आप दूसरे को बता नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है आप सीख नहीं पाए हैं। सही बात है कि नहीं? हमारे सीतांगली माता जी और इंदिरा प्रभु है, दोनों टीचर्स हैं। आप इनसे पूछिए, जब बच्चों को पढ़ाते हो, जो बच्चा सीख जाता है उसको दोहरा सकता है, जो नहीं सीख पाता है वो दोहरा नहीं पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं भक्ति का जो खेती है मैं उसका माली हूं। आई एम द गार्डनर ऑफ द फील्ड ऑफ डिवोशन। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, एक अकेला माली खेत में काम करे तो कितना काम कर सकेगा, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ लोग सम्मिलित हो जाए तो कितना बड़ा ये खेती हो सकता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, अमार आज्ञा गुरु है तारा ई देश। अगर अपने देश का तारण करना है, क्योंकि हम लोग को ये नेशनलिटी का अटैचमेंट होता है ना, जहाँ जन्म, मातृभूमि, इज माय मातृभूमि, यहाँ पर हम जन्मे हैं, तो हम लोग के आकर्षण होता है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उन्नति हो, यहाँ पर प्रगति हो। हम लोग सुबह के जन्मे हैं तो हम लोग वहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, हम लोग वहाँ प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहते हैं, तो मातृभूमि का आकर्षण होता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोला, चलो उतना अगर लिमिट करो, पूरा जगत नहीं कर सकते हो, तो मातृभूमि का भी करना है। तो बताया गया, अमार आज्ञा गुरु है तारा ही देश। अपने स्थान को हमको भगवान आपको यहाँ पे जन्म दिए हैं। क्यों जन्म दिए हैं? भगवान का कोई पर्पस है। आज आप सत्संग में बैठे हैं, आज आप भक्ति के पथ को पालन कर रहे हैं, हम लोग नहीं सोच पाते हैं, भगवान उसको बहुत पहले सोच चुका है। भगवान पहले उसको बहुत सोच चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूरे जगत को भक्त बना के तारण कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु ये पूरा जो संसार का व्यापार है, इसको तुरंत एक ही झटके में बंद कर देते, सबको भगवत धाम का कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महान कृपा प्रदान करने के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु है। प्रभु जी कहते चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को यहां से तारण कर सकते थे, सभी लोगों को तारण कर सकते थे, और ये संसार का जो व्यापार इसको बंद कर देते, मटेरियल वर्ल्ड बंद कर देते, क्लोज बिजनेस। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे भी तो कुछ अच्छा ही है नहीं, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थान नहीं कर सकती। पहले तो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, चलो डॉक्टर बन गए, फिर नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गया, फिर पोस्टिंग हो गया, फिर अब ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर के जब बाद में फिर स्पेशलाइजेशन चाहिए, फिर ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। क्या ये कभी समाप्त होने वाला है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। यहां पे भगवान कहते हैं कि जीवन तो निर्वाह करना होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि भगवान का चेतना डेवलप करना है। तो चेतना डेवलप करने के हम लोगन के अभी हम लोग के कमी क्या है? जो बच्चे लोग विद्यार्थी हैं, डॉक्टर जी उनसे पूछिए, यू हैड अ डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? यू हैड अ डिजायर। आप जब स्कूल पढ़ रहे थे तो आप सोचे कि मुझे डॉक्टर बनना है। माता जी प्रभु आप लोग सोचे होंगे कि हमें टीचर बनना है। बाय एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। तो आपका डिजायर हुआ कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो जब डिजायर हुआ तो डिजायर डेवलप हो गया। जैसे धर्मराज प्रभु का डिजायर था मैं टीचर बनूं, फिर डिजायर चेंज कर दिया। मुझे श्रीनिधि प्रभु बोल रहे थे, मुझे एंड में पैसा ही तो कमाना है, चाहे पढ़ लिख के कमा लो चाहे इसे कमा लो। मतलब यू डेवलप कहां से शुरू होता है? कहने का तात्पर्य है कि शुरू कहां से होता है? डिजायर से। भगवान यहाँ 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो डिजायर डेवलप होगा। अभी भक्ति नहीं डेवलप होगा, डिजायर डेवलप होगा। तकलीफ तो हम लोग की यही है कि मुझे डिजायर नहीं ना, इसीलिए हम लोग भक्ति में ऊपर नीचे जाते हैं, कभी बड़े जोश में आ जाते हैं, कभी वो हम लोग अभी क्या करते हैं, हमारा भक्ति अभी फ्लिकिंग लाइट की तरह चलता है, ये बढ़ता है, ये बुझता है, ये बढ़ता है, बुझता है, बुझता है, बुझता है। तो मतलब हम लोग के भगवान बोले अविचल तरह से स्थित होना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। अटैचमेंट जो होता है वो वास्तविक होना चाहिए, रियल अटैचमेंट। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको इजी उदाहरण दे सकता हूं। जब एक युवा एक युवती होती है या कभी कभी पत्नी होती है, वो पति को बेर बेर पूछती है तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? वैलेंटाइंस डे आता है, रोज नहीं मिलता है, हमें जना तू हमसे प्रेम नहीं करता है। वास्तविक डू यू रियली लव मी? अगर पति ड्राइविंग करते करते किसी और को इसे ताक दे तो पत्नी बोले हे, वास्तविक, इफ यू रियली लव मी देन देयर इज नो वन एल्स। तो यहां पे बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो वास्तविक कृष्ण भावनामृत में है। वास्तविक कृष्ण भावनामृत की अवस्था क्या है? If you are really in Krishna conscious, what is the situation? Your mind is fixed on Krishna. You don't think anything else. You don't think anything else. सुख भी भगवान दे रहा है, दुख भी भगवान दे रहा है, पार भी भगवान ही लगाएंगे, कृष्ण ही लगाएंगे। तो दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। जिसका आसक्ति नहीं हुआ है उसको भी क्या करना है? डिजायर डेवलप करना है। जो डिजायर डेवलप होगा, इस द्वितीय श्रेणी के बिना नाना प्रकार के विधि हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। क्या बोला है? हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपका है। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। हा? बताया गया है भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोला। भक्ति योग क्या है? इंद्रियों का संस्कार है। जैसे हम लोग बोलते हैं श्रुति इज वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड, या दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे इंद्र प्रभु स्पीक्स वेरी नाइसली, ही इज अ वेरी
उसका कम्युनिकेशन वेरी रिस्पेक्टफुल है, संस्कार है। हमको कोई देखता ना, ये बड़ी संस्कारी स्त्री है, ये बड़ा संस्कारी व्यक्ति है। भक्ति वो योग के मतलब है इंद्रियों का संस्कार, इंद्रियों का संस्कार है? जैसे एक धार्मिक सतीत स्त्री का संस्कार क्या है? एक विवाहित स्त्री का संस्कार है, एक पति व्रता होती है, और उसके संस्कार जैसे हम लोग देखेंगे कोई बहुत अच्छा से ड्रेसअप होता है, साड़ी पहनता है, तो हमें बड़ी संस्कारी स्त्री लगती है। मतलब द क्वालिटी ऑफ द संस्कार इज शोन इन कैरेक्टर। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द संस्कार ऑफ द आईज, व्हाट इज द संस्कार ऑफ द आईज? आंखों का संस्कार क्या है? आंखों का काम है सुंदरता देखना, लेकिन संस्कार क्या है? भगवान की सुंदरता को देखना। अम्बरीश महाराज क्या बोले? मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशु। मुकुंद लिंग मतलब भगवान का सुंदर छवि का दर्शन करना, ये आंखों का संस्कार है। कानों का संस्कार क्या है? कृष्ण कथा श्रवण करना। बताया गया है, एक मेरे ख्याल से नरसिंह मेहता का एक भजन है, वो भजन में लिखा है, बोले केशव केशव कू किए नाकू किए आसार। बोला कि केशव केशव कू किए, जैसे कोयल होती है, जैसे कोयल होती है, स्वीट वॉइस में जब कोयल का आवाज होता है तो व्यक्ति क्या करता है? अगर आप यहां पर भी एक सुंदर कोयल का आवाज सुना जाए तो आप लोग क्या करेंगे? आप उधर ही देखेंगे ना जिधर से सुंदर ध्वनि है। तो जब भक्त भगवान का नाम पुकारता है, केशव केशव को किए, मधुर प्रेम से सुंदर ध्वनि में जब भक्त भगवान को पुकारता है तो केशव दौड़े चले आते हैं। ना को किए आसार, आसार मतलब संसार। लेट्स नॉट टॉक अबाउट संसार। संसार तो संसार बात कर रहा है, संसार तो संसार बात कर रहा है, लेकिन हमारे श्री केशव के बारे में कौन बात कर रहा है? हे केशव, भगवान से कौन बात कर रहा है? आप जब जाते हो अपने ऑल्टर पर भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, कभी आप भगवान से बात करते हो? कभी घर में बैठे हो कुछ नहीं करने के लिए, क्या अपने गोपाल से बात करते हो? श्री राम प्रभु आप यहां पर आए और आपसे कोई बात नहीं करे तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कोई बात नहीं करे आप क्या करेंगे जी? आप राम प्रभु आप क्या करोगे अगर कोई बात नहीं करे? कोई घरे जाओ कोई बात नहीं करे, क्या करोगे? चल दोगे वहां से, हैं? वहां से चल दोगे। श्री राम प्रभु भक्ति बहुत रोज से कर रहे हैं तो वो ठहर सकते हैं। मेरा जैसा कोई कमजोर व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं करे, मैं तो वहां से चल दूंगा। तो अगर हम भगवान से बात नहीं करेंगे तो भगवान कैसे रुकेंगे बताओ? है? तो हमें अपने प्रभु से बात करना है। आप अपने गोनिताई से बात कीजिए, अपने बाल गोपाल से बात कीजिए, अपने राधा कृष्ण से बात कीजिए। आप मंदिर जाते हो, राधा वृंदावन चंद्रा से बात कीजिए, राधा वृंदावन से बात कीजिए। भगवान हमारे हृदय को शुद्धि कीजिए, भगवान हमारे मन को एकाग्र कीजिए। जो संसार की वस्तुएं हैं वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। भगवान क्या कहते हैं? स्थिर मन। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करें तो हमको लगे कि वो कोई कुछ बोल दिया, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस, तो उसका मतलब हमारा मन बराबर नहीं है। अगर कोई कटु वचन बोल दे, भगवान के लिए प्रे करो कि भगवान, जैसे कोई मर जाए तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान इस मृतक आत्मा को शांति देना। तो हम लोग दूसरे भक्त के लिए प्रार्थना करो,
जैसे सुबह सुबह हम लोग पॉइंट डिस्कस किया था ना कि एवरी टाइम गुरु, आज हम लोग सुबह भागवत क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जब गुरु जाता है भगवान को दर्शन करता है तो गुरु हर एक शिष्य के बारे में भगवान से अर्जी करता है। भगवान से एक एक शिष्य के बारे में बताता है। भगवान को कहता है कि मैंने इस शिष्य का दीक्षा से इसका उत्तरदायित्व ले लिया है, लेकिन भगवान मेरे में कुछ क्षमता नहीं है, भगवान आप अहितु की कृपा करो और इसको अपने शरण में स्वीकार करो। तो अपने इंद्रियों का संस्कार है। जिह्वा का संस्कार क्या है? सेवन मुखे ही जीवा दो। जीभ का दो काम है, एक है कुछ स्वाद करो और दूसरा है लड़फड़ाओ। जब ऐसे लड़फड़ाता है तो बात निकलता है। तो बोला जीवा के संस्कार है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जीवा का संस्कार है महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे। बताया गया है, आप लोग कभी हो सके या किसी दिन क्लास करेंगे या तो कभी आप पढ़ सको तो पढ़ो। जो महाप्रसाद, जो प्रसाद लेने का प्रिय हम लोग बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल। शरीर जो है वो अविद्या के जाल है। शरीर जो है वो अविद्या के जाल है। जाल में क्या होता है? जब कोई चीज जाल में फंस जाए, मकरा के जाल में आप देखो कोई भी कीड़ा जाता है फंस जाता है। वो जाल में मकरा का जो कोबवेब होता है उसमें केवल मकरा ही नहीं फंसता है, दूसरा सब जीव जंतु फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि मकरा आर्ट डेवलप कर लिया है कि कैसे वो उस पर चलता है लेकिन फंसता नहीं। हम लोग तो केवल ऐसे छुएंगे उस समय से चपक जाता है और मकरा उस पर चलता है। तो बोला ये हम लोग के शरीर जो है अविद्या के जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिया, जड़ इंद्रिया ताहे काल। हम लोग तुम्हारा काल आई गए। जब इंद्रिया जड़ अवस्था में रही तो हम लोग के काल रही। जब हम लोग के इंद्रिय बोले तार मध्य जीवाती, और इस सबके बीच में कौन है? जिह्वा है। जिह्वा है। हम सबको ऐसा बात बोलो, श्रीनिधि प्रभु लौट के आई नहीं। तार मध्य जीवाती ताके जेथा कठिन संसार है। संसार तो ऐसे ही कठिन है, संसार तो ऐसे ही डिफिकल्ट है, और वही में हम लोग इनके जिह्वा, हम लोग के जिह्वा है। एक व्यक्ति के पकड़ के मार दो, उसके पीरा आदमी भुला जाए। अगर जिह्वा से कोई के मार दो तब जन्म जन्मांतर नहीं भुलाई। तो जिह्वा के संस्कार है भगवत नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बताया गया तो ये इंद्रियों का संस्कार है। संसार में इस समय सारों इंद्रियां सदा अशुद्ध है, क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी है। हम लोग के इंद्रिय सब अशुद्ध है। इंद्रिय हम लोग के सब अशुद्ध है। तभी हम लोग घर पे पंडित भी आवे, सनातन धर्म के अंदर पंडित भी घरे पूजा करे आवे तो इंद्रियों के पहले शुद्ध करे, आकी बुझाओ, तब सबको पूजा शुरू करे। तो ये तो स्वाभाविक है, हम लोग की इंद्रिय अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करना होगा। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रिय शुद्ध की जा सकती है। बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, माता जी ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट सिचुएशन है ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। ऋषिकेन ऋषिकेश, भगवान के इंद्रिय ट्रांसेंडेंटल है, प्रभुपाद जी के इंद्रिय ट्रांसेंडेंटल है। तो हम लोग जब भक्ति का संस्कार पालन करेंगे तो ये इंद्रिय शुद्ध हो सकती है, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती है। दे बिकम डायरेक्टली इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड व्हेन द सेंसेस आर प्यूरिफाइड।
और हम लोग देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए तो प्रभुपाद जी ने केवल इस्कॉन का जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला क्या है? हरिनाम संकीर्तन एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी यही शुरू किया और इससे फिर प्रभुपाद जी को लोग आकर्षित हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने कथा सुनाया उनको और गुरु महाराज से हम लोग बारंबार सुनते हैं, वीर कृष्ण महाराज से हम लोग बारंबार सुनते। मतलब वीर कृष्ण महाराज केवल 6 महीना संस्था में भक्त था, प्रभुपाद जी ने बोल दिया जाकर मंदिर खोलो, दूसरा जगह मंदिर बनाओ। अगर ये प्रभुपाद जी नहीं करते तो कैसे होता? चैतन्य चरितामृत में लिखा है हम लोग भक्त बनते हैं 6 महीने से 12 महीने के अंदर में दीक्षा, अगर भक्ति के पथ को व्यक्ति पालन करे तो विद इन 6 months, आफ्टर 6 months of practice you can take initiation. And when you take initiation, then Prabhupada said, go preach Krishna consciousness, go open temples. प्रभुपाद जी अपने 12 12 years में प्रभुपाद जी ने 108 टेम्पल्स बनाया। कैसे बनाया 108 टेम्पल्स? अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से। प्रभुपाद जी के शिष्य कोई थे केवल 16 वर्ष के थे, 17 के वर्ष के 18 वर्ष के उम्र में वो कोई जगह जाके प्रचार कर रहे थे और वहां पे सेंटर बना दिया, वहां पे लोगों को भक्त बना लिया। कौन कौन यहाँ 15 से नीचे है? 1 2 बच्चा, आप लोग सब ओवर ड्यू है, एक्सपायर्ड है आप लोग। तो हम लोग को सबको कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एवरीवन मस्ट एंगेज इन स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये कैसे होता है? बहुत सरल उपाय। आपको लोगों के साथ में मित्रता करना है। डिवोटीज लोग ऐसे नहीं मांगो कि हम लोग डायनासोर स्पीसीज है, हम लोग डायनासोर स्पीसीज नहीं है। आदमी लोग मांगो जानो हम लोग हरिबोल है, हम लोग हॉरिबल नहीं है। तो हम लोग जब लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से मेल मिलाप करेंगे, कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भड़कता हुआ आग हो उसमें अगर मेला भी बीग दो तो क्या होगा? भड़कता हुआ आग में थोड़ा पानी बीग दो तो क्या होगा? जल जाएगा, पानी को एवेपोरेट कर देगा। जब भड़कता हुआ हो, भड़कता मतलब बहुत जोर से बढ़ रहा, जब ऐसे खाली चिंगारी ऐसे करे उसमें पानी बीगियो तब बोको हो जाए। तो हम लोग के सब जब हम लोग ये भगवान के चिंतन में बिठाएंगे तो हम लोग भड़कता हुआ आग हो जाएंगे। जब भड़कता हुआ आग हो जाएंगे तो हम लोग समाज में जाके लोगों से मेल मिलाप भी करेंगे, उनके संग से प्रभावित नहीं होंगे, जहां कि हम उनको अपने संग से प्रभाव कर देंगे। आप देखो ये फॉर्मूला वर्क करता है। आप एलडीएस वाले, आप लोग देखा होगा, एलडीएस वाले 2 लड़के लोग साथ में घूमते हैं, जाके प्रीच करते हैं। ये एलडीएस चर्च का स्ट्रेटजी है। नए नए लड़कों को, नए नए बच्चों को प्रचार में लगा दो, वो जाके दूसरे को बताएंगे, दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा वापस आके पढ़ेगा। बाइबल स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाए। व्हेन यू प्रीच यू स्टडी द बाइबल योरसेल्फ। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे आप जब प्रचार में लग जाओगे, मैं बोल रहा था भक्तों को, मैं बता रहा था, अभी नरसिंह चतुर्दशी था, सुबह टेम्पल में इतना लोग आए थे। तो नरसिंह चतुर्दशी का हमारे एक भक्त है कौस्तुभ प्रभु। कौस्तुभ प्रभु को भी इनिशिएशन लिए हुए 1 साल नहीं हुआ है। वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज से दीक्षा लिया। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, साइकोलॉजी और ये किया है। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ही स्पोक ऑन द ओकेजन, ही डिड हिज पब्लिक स्पीकिंग। वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? वो छोटा छोटा प्रोग्राम घर पे, कहीं पे मरगी पे, कहीं गीता पे जाके ये करते 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 यू नो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। उसको भक्तों ने, आई सेट थ्रू द होल क्लास, जीवनाथ प्रभु सेट थ्रू द होल क्लास, जयराम प्रभु सेट थ्रू द होल क्लास, देयर वर सो मेनी अदर सीनियर डिवोटीज हु सेट थ्रू द होल क्लास एंड ही गेव अ वंडरफुल क्लास। दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। आई एम श्योर हमारे डॉक्टर जी हैं, नित्यानंदिनी है, यू आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, यू कैन रीड प्रभुपाद बुक्स एंड स्पीक टू दिस डिवोटी संगस। आप लोगों को तो गुरु महाराज बताया ना,
भक्ति शास्त्री करना है। वेदव्यास महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं, अगर प्रचार नहीं करना है, भक्ति शास्त्री नहीं करना, तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना। ये प्रभु जी भी इसीलिए इतना भारी कीर्तन गाते हैं, नहीं गाएंगे तो गुरु महाराज का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो गुरु महाराज हमको प्रेरित, आई मीन टू से ही इज नॉट महाराज नेगेटिव वे में, ही इज पॉजिटिवली एनकरेजिंग ना, कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हम सब शिष्यों को सोचना चाहिए। आप बीरकृष्ण महाराज का उम्र देखो, आप प्रभुपाद के शिष्यों का उम्र देखो, गुरु महाराज वेदव्यास महाराज का उम्र देखो, तो ये संसार का हकीकत है कि एक दिन गुरु महाराज को भगवत धाम जाना होगा। तो शिष्य का उत्तरदायित्व बनता है, शिष्य का उत्तरदायित्व बनता है टू टेक द मिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आप देखते हैं हमारे तमाल कृष्ण महाराज, हमारे गुरुदेव जीवनाथ प्रभु, रासबिहारी प्रभु, जय जगदीश प्रभु, जयराम प्रभु, इतना देर डिवोटीज लोगों ने, माई सेल्फ, वी टेक द मिशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर सीरियसली। तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अब आपको हम लोग तैयार कर दिए हैं, आपको नाउ हम लोग के काम है आप लोगों के टेक द स्पिरिच। I mean, say, I look at Bir Krishna Maharaj, Dharudhar Prabhu is a wonderful preacher, Achyuta Prabhu is a wonderful preacher, Rupanuga Prabhu is a wonderful preacher. Vidvyas Maharaj का मैं बोला था, Kaustubh Prabhu is a nice preacher, Radhakant Prabhu is a nice preacher. So हम लोग के काम है, हम लोग के एक एक लेया में encourage करो to preach Krishna consciousness. This is how we are, Prabhupada said, we are here to Chaitanya Mahaprabhu के कृपा से we are here to take over the whole world. How will we do that? How will we do that? एक कंट्री के स्ट्रेंथ है वो किस में होता है? How do you know कि पावरफुल कंट्री है? By looking at their military strength. By looking at their military strength. तो इस्कॉन का स्ट्रेंथ किस में है? हमारा आगे गुरु है तारा ही देश। So everyone has to become a guru. I request you, Prabhu, please. I'm sure Kishan you can do it. आप स्कूल में किया है, नित्यानंदनी यूनिवर्सिटी पढ़ते हुए आपने किया है, ग्रुप डिस्कशंस किया है, प्रेजेंटेशंस किया है। डू दैट। बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए जीवनाथ प्रभु करते हैं ना, वो प्रोजेक्टा पर करके जस्ट प्रोजेक्ट द श्लोका एंड यू रीड विद द डिवोटीज। रीड विद द क्लास देना बहुत सरल है, इट्स वेरी इजी। जस्ट रीड प्रभुपाद जी जो लिखे हैं उसको पढ़ो। मैं वही कर रहा हूँ, जो प्रभुपाद लिखे हैं मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और जब एक एक शब्द प्रभुपाद जी प्रयोग किए हैं तो उस शब्द के बारे में मैं जानता हूँ, दूसरा जगह पढ़ा हूँ, तो ना मेकिंग अ डिस्कशन, तो उससे आपको समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है। सही बात ही नहीं, इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ये सत्संग जो है इसको जागृत रखो, जागृत रखो। प्रभुपाद जी नियम दिए हैं, कम से कम अपने घर में सबको करना चाहिए, लेकिन कम से कम संडे लव फीस्ट प्रभुपाद जी एक बनाया है जिसमें सब भक्तों का संगठन होना चाहिए। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर संडे को दिन में करना चाहो या शाम को करना चाहो या मॉर्निंग प्रोग्राम में करना चाहो। हमारे भक्त नौसोरी में करते हैं, वो संडे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। इतने सारे भक्त हैं, एवरीवन ब्रिंग्स अ प्लेट, एक प्लेट थोड़ा थोड़ा सब लोग बना के लाते हैं। सुबह 6 बजे सब एकत्र होते हैं, सब साथ में गुरु पूज करते हैं, तुलसी पूज करते हैं, मंगल आरती का प्रार्थना, मतलब गुरु का सब प्रार्थना करते हैं साथ में। 6 बजे शुरू करते हैं, फिर थोड़ा जप करते हैं, 1-2 माला जप करते हैं साथ में, फिर 7 बजे भागवत क्लास करते हैं, 8 बजे सब लोग साथ में प्रसाद पाके आनंद सत्संग हो गया। लेकिन इफ यू डोंट टेक द मिनिमम डोज ना, डॉक्टर को पता है, इफ यू डोंट टेक द मिनिमम डोज हाउ कैन यू गेट वेल इन एलिया। तो वेरी प्रैक्टिकल है, वेरी प्रैक्टिकल, तन को हार्ड नहीं है, तन को हार्ड नहीं है। लेकिन आज के श्लोक से हम लोग सीखते हैं डिफिकल्ट है तो क्या है? व्हाट इज डिफिकल्ट? डिजायर। यस, डिजायर इज द डिफिकल्ट वन, डिजायर इज द डिफिकल्ट वन। जब डिजायर करोगे तभी फुलफिल। तो प्लीज डिजायर, और जो डिजायर करोगे तो हिम्मत बन जाएगा ये करने के लिए। एक डिजायर से एक डिटर्मिनेशन करोगे। मैं एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ, फिर विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 8:35,
have some more kirtans, 15-20 minutes. Before 9 we should have prasadam. तो एक स्टोरी बताता हूँ। महाविष्णु महाराज बताते, एक बार एक स्पैरो थी, छोटी चिड़िया थी। तो छोटी चिड़िया समुद्र के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बना के वो उसमें अंडा दी। तो अचानक से मौसम बिगड़ गया, बड़े बड़े हलकोरे आने लगे। बड़ा हलकोरा आया और ये पेड़ पर पानी आया और ये चिड़िया के छत्ता को लेकर चला गया और उसमें उसका अंडा बचा। तो लिटिल स्पैरो जो थी वो रेत पर जाके खड़ी होकर और समुद्र को चुनौती देती है, चैलेंज करती है कि मेरा अंडा मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगी। तो समुद्र हंसने लगा। एक चिड़िया समुद्र कैसे खाली कर सके? इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो उसके ऊपर हंस दिया चिड़िया के ऊपर हंस दिया समुद्र। तो चिड़िया क्या किया, वो डिटरमिन्ड होके अपने चोट से एक एक बूंद पानी निकाल के रेत पे रखने लगी। हम लोग बोलेंगे क्या डिफरेंस करेगा, वो रेत में जाएगा फिर उसमें चल देगा। लेकिन शी इनिशिएटेड द एक्ट, शी इनिशिएटेड द एक्शन। जब वो ऐसे 1 घंटे तक करते रही तो आकाश मार्ग से गरुड़ आकर उसके बगल में खड़े हुए। जब गरुड़ आके खड़े हो गए तो समुद्र देवता कांपते कांपते सामने आया और बोला कि ये अंडा आपको वापस दे दो। क्योंकि जब आप थोड़ा से कोशिश करोगे तो गुरु और भगवान आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, फिर आप सब विघ्न बाधा जो है उसको पार कर सकोगे। मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरीयसी अथा चेतम अहंकार न शोषनसी विनश्यसी। बताए कि जब हम लोग भगवान का चिंतन करेंगे, मच्चिता सर्व दुर्गानि, सब ऑब्स्टिकल्स लाइफ से चला जाएगा। भक्ति से कोई भी हमारा ऑब्स्टिकल होगा सब हट जाएगा। तो प्लीज जस्ट थोड़ा से डिटर्मिनेशन चाहिए, लाइक अ लिटिल स्पैरो। तो हम लोग के साथ में गुरु कृष्णा सब खड़े हो जाएंगे और गुरु और कृष्णा से बताया गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये सब कुछ कैसे हम लोग के रिवील हो जाएगा, इसका सीक्रेट क्या है? भक्ति का सीक्रेट है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वन हु हैज implicit faith in the words of the spiritual master and the Vedas, the imports of all the Vedas will be in Krishna and Guru, then everything will be revealed. हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो किसी को कोई प्रश्न है, you can give some time for devotees have questions. कोई प्रश्न है? चैतन्य वाणी माता जी। हरे कृष्णा। No questions. हरे कृष्णा।